तो चलिए जानते हैं हुमायूं कौन था। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल आधुनिक अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और हुमायूं की माता का नाम महाम बेगम था। हुमायूं का वास्तविक नाम नासिर उद दीन मोहम्मद था और हुमायूं उनका उपनाम था। हुमायूं की पत्नियों का नाम हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, बिगह बेगम, चांदी बीबी, हाजी बेगम, महाचूचक, मिहिर जान और शहजादी खानम, ये हुमायूं की पत्नियों का नाम था। आइए जानते हैं हुमायूं के पुत्र का नाम। हुमायूं के पुत्रों का नाम अकबर, अल अमन, मिर्जा मोहम्मद हाकिम, इब्राहिम सुल्तान मिर्जा, फारूक अल मिर्जा। हुमायूं की पुत्रियों का नाम जानते हैं। अकीका सुल्तान बेगम, बख्शी बानो बेगम, जहां सुल्तान बेगम, बख्त उन नीसा बेगम, सकीना बेगम और अमीना बानो बेगम, ये हुमायूं की पुत्रियों का नाम है। हुमायूं की इतनी पत्नियों का नाम किसी इतिहास के बुक में नहीं मिलेगा, ये हुमायूं नामा में मिलेगी। हुमायूं को 12 वर्ष की अवस्था में बदखशा प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बदखशा वर्तमान में अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य में। बदखशा का आधुनिक नाम बदख्शन है। हुमायूं का राज्य अभिषेक कब हुआ? हुमायूं का राज्य अभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। हुमायूं मुगल वंश को मुगल का पहला शासक माना जाता है जिन्होंने अपने पिता बाबर की इच्छा अनुसार राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। कमरान को काबुल और कंधार दिया, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखशा प्रदेश। हुमायूं 1531 में कालिंजर के विरुद्ध अपना पहला अभियान किया था और उस समय कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र थे, परंतु हुमायूं से उन्होंने संधि कर ली। 1 महीने घेरे के रहने के बाद जब किले को नहीं जीत सका तो प्रताप रुद्रदेव ने संधि कर ली थी। हुमायूं 1532 में मोहम्मद लोदी के विरुद्ध अभियान किया। गोमती नदी के किनारे स्थित दौरिया नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। हुमायूं ने 1533 में चुनार के विरुद्ध अभियान किया था और उस समय चुनार का शासक शेर खां था, परंतु हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग ने दोनों के मध्य समझौता करवा दिया। हुमायूं ने 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान किया था। क्योंकि बहादुर शाह ने राजस्थान की अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, इसलिए बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने अभियान कर उसकी शक्ति को रोका। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया। हुमायूं 1537 में चुनार के विरुद्ध दूसरा आक्रमण किया और उस समय चुनार उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले में था। चुनार पर शेर खां के पुत्र कुतुब खां का शासन था। कुतुब खां को पराजित कर हुमायूं ने चुनार दुर्ग को अपने अधिकार में किया। हुमायूं ने 1538 में बंगाल के विरुद्ध अभियान किया क्योंकि शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया और उसका नाम परिवर्तित कर जन्नताबाद किया था। सोचा का युद्ध 26 जून 1539 में हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार और शेर खां की जीत हुई। इस युद्ध में हुमायूं को निजाम नामक एक व्यक्ति ने बचाया था और हुमायूं ने निजाम को 1 दिन का बादशाह बनाया था। और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर ली, स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था।
शेर खां सोचा का युद्ध जीतने के बाद अब शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। इससे पहले उन्हें शेर खां के नाम से जाना जाता और सोचा का युद्ध जीतने के बाद उसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ और इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी की जीत हुई तथा हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हुमायूं आगरा दिल्ली होते हुए सिंध पहुंचा, जहां पर मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम ने 1541 में निकाह किया। 1542 में हुमायूं अमरकोट के राणा दिलशार के पास पहुंचा और वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ। 1543 में हुमायूं ने ईरान के शासक शाह तहमास्प के यहाँ शरण ली और इसी समय हुमायूं ने शिया मत को स्वीकार किया। शाह तहमास्प ने हुमायूं को 17,000 अश्वारोही सैनिक प्रदान किए और हुमायूं ने दोबारा भारत की विजय की योजना बनाई और तथा कंधार काबुल पर विजय प्राप्त करते हुए पंजाब की ओर आगे बढ़ा। 15 मई 1555 को लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ और इसमें भी हुमायूं की जीत हुई। 23 जुलाई 1565 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली पहुंचा और सूर वंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूरी को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इस तरह से दिल्ली पर फिर से मुगल वंश की स्थापना हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हुमायूं का शासनकाल 1540 में ख़त्म हो गया था और इस बीच सूरवंश ने अपना शासन शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार 1540 में मुगल वंश का अंत हो गया था, पर 1555 में फिर से मुगल वंश स्टार्ट हो गया। हुमायूं ने फिर से मुगल वंश की शुरुआत की। हुमायूं ने अकबर को हिसार का क्षेत्र, तारदी बेग को मेवात का क्षेत्र, सिकंदर खान को आगरा का क्षेत्र और बैरम खान को सरहिंद की जिम्मेदारी सौंपी थी। 20 जनवरी 1556 को ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं के गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए वह रविवार को पीले, शनिवार को काले और सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करता था। हुमायूं के इतिहास की जानकारी हुमायूं नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने तुर्की भाषा में की थी। हुमायूं को अफीम का सेवन करने का बहुत शौक था। हुमायूं का प्रथम शासनकाल 1530 से 1540 के ईस्वी तक था और दूसरा शासनकाल 1555 से 1556 के मध्य था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था। जैसा कि हम जानते हैं, हुमायूं का नाम का आश्चर्य भाग्यशाली होता है, लेकिन यह मुगल शासकों में सबसे अभागा शासक सिद्ध हुआ था। और हम कुछ हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 1531 में कालिंजर का युद्ध हुआ था हुमायूं और रुद्र प्रताप देव के बीच, जिसमें संधि हो गई थी। 1532 में दोराहा युद्ध हुआ था हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। 1532 में चुनार का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच, जिसमें संधि हो गई थी। 1539 में सोचा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई।
1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। 1555 में मछवाड़ा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। जैसा कि हम जानते हैं, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी, तो वह पुस्तकालय दीनपना भवन में स्थित था। हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 में हो गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कैनपुल ने हुमायूं पर लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। दीनपना, जिसे वर्तमान में पुराना किला भी कहा जाता है, का निर्माण 1540 से 1545 के दौरान शेरशाह सूरी ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि दीनपना का निर्माण शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था, किंतु उसे पूरा हुमायूं ने करवाया था। मध्यकाल के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल ने ईसान-ए-कामिल कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण भारत संपूर्ण अथवा निपुण व्यक्ति। आज के लिए इतना ही। और इतिहास से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।